जहां पाकिस्तान की हॉकी तबाह और बर्बाद होके रह गई है। हॉकी की टीम हमारी इवन के पेरिस ओलंपिक्स तक जा नहीं पाई है। हमारी हॉकी के हम सबसे ज्यादा चैंपियंस रहे हुए हैं। एक जमाना था कि हमारी हॉकी की टीम हारती नहीं थी, अब उसका नामो निशान नहीं बचा क्योंकि सब कुछ क्रिकेट 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 रह गया हुआ है। और वहां पे इंडिया ने हिस्ट्री क्रिएट कर दिया। भारत ने क्या किया है, 52 ईयर्स की जो उनकी हिस्ट्री थी कि ऑस्ट्रेलिया को आज तक वो ओलंपिक्स में हरा नहीं पाए थे। देखो जो भी है, जब बात है ना तो उनकी तो वो खाली क्रिकेट नहीं है, हर स्पोर्ट्स के अंदर तबाही मचा रहे हैं, हर स्पोर्ट में कुछ ना कुछ कर रहे हैं, क्रिकेट पे इन्वेस्ट नहीं कर रहे। अभी उनकी एक मानू बेकर लड़की थी जिसने, जिसको कहते हैं ना, मेडल जीता है, उसको पहला जीता, 2 मेडल जीत चुकी, तीसरा भी वो जीत फाइनल में आया। तो उस लड़की के ऊपर उन्होंने 2 करोड़ उनकी गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया था उसकी ट्रेनिंग के लिए। ऐसे नहीं जीते, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है, हर एथलीट के ऊपर इन्वेस्टमेंट की जाती है। नीरज चोपड़ा पे इन्वेस्टमेंट की जाती है, तभी वो उतना परफॉर्मेंस दिखाता है। खाली क्रिकेट में वो पैसा नहीं लगा रहे। तो कहने का मकसद ये था कि जहां पे पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट 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 और कुछ नहीं है, 2 नंबरिया भी क्रिकेट के अंदर, सब कुछ क्रिकेट के अंदर, बाकी एथलीट्स की कोई इज्जत ही नहीं है। वहां पे इंडिया के अंदर हर स्पोर्ट्स को रिस्पेक्ट दी जा रही है। और हुआ क्या है, 52 ईयर्स की जो हिस्ट्री थी ना, उसको चेंज करके रख दिया। ओलंपिक्स के अंदर ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया 3-2 से। हरमनप्रीत सिंह ने 2 शानदार किस्म के गोल किए। वहां से तो कहते गोल हुए, लेकिन इन्होंने बड़ी शानदार 2 मिनट में 2 गोल करके इन्होंने एकदम से प्रेशर किया था। और हुआ क्या कि ऑस्ट्रेलिया को हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया वो मुल्क है जिसकी अब जो कहते हैं ना, आप कह लो कि आबादी भी सबसे कम है और सबसे ज्यादा एथलीट वो प्रोड्यूस करता है और सबसे ज्यादा चैंपियन भी उनके पास है। उनको हराना बहुत बड़ी बात है। तो उसके अंदर जिसको कहते हैं ना, हालांकि पता तो था, दिल को पता तो था कि पाकिस्तान की तरफ से 7 एथलीट की गेम है, हॉकी की टीम नहीं है, लेकिन फिर भी जानबूझ के ग्रुप के अंदर मैं ढूंढ रहा कहीं से पाकिस्तान का नाम नजर आ जाए, पाकिस्तान का नाम नजर आ जाए। फिर दिमाग में आया कि नहीं, हमारे तो गए सिर्फ 7 लोग हुए हैं, तो हमने कहां से हॉकी के अंदर आना, हमने तो होना भी नहीं है। अभी पाकिस्तान के भी 3-4 मुकाबले हो चुके हैं जिसके अंदर 7 पोजीशन आई है, 23वीं नंबर आई है, 22वां नंबर आया हुआ है, ये पोजीशन चल रही है। अभी तक कोई मेडल के नियर नहीं गया। हालांकि पिस्टल के अंदर पाकिस्तान के भी एथलीट काफी, जैसे कहते हैं, एक ही लड़की काफी ज्यादा सारी में उसने पार्टिसिपेट किया, जैसे मानू बेकर ने किया हुआ है, तो कोई परफॉर्मेंस आ नहीं रही है। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें कि उन्होंने, जैसे कहते हैं ना, इंडियन टीम जो है वो फेवरेट होगी हुई आगे जाके, जैसे कहते हैं ना, मेडल जीतेंगे, तो कोई एक तो जीतेगी यार। ये क्वार्टर फाइनल है उनका, क्वार्टर फाइनल है, मेरा ख्याल है 4 अगस्त को क्वार्टर फाइनल है इंडियन हॉकी टीम का। तो हमें सिर्फ और सिर्फ एक उम्मीद है जॉवलिन थ्रो के अंदर अरशद नदीम से। इसके अलावा हमें किसी से उम्मीद ही नहीं है, क्योंकि हमें पता ही नहीं है। उधर जो कहते हैं ना, उनको उम्मीद पे उम्मीद है, उनकी एक लड़की 3रा मेडल जीतने लगी ओलंपिक्स के अंदर, एक ही ओलंपिक्स के अंदर, जहां पे इतना मुश्किल हो जाता होता है कंपीट करना। एक मेडल जीतना किसी एक के लिए बहुत बड़ा, जैसे कहते हैं, ख्वाब होता है। वहां पे एक ही लड़की 3रे मेडल के लिए लड़ने जा रही है, तो ये भी क्रेडिट जाता है उसके ऊपर कि उसने शानदार किस्म की परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। हॉकी इंडिया की कहां से कहां चली गई है कि एक टाइम पे हम चैंपियंस और एक टाइम पे वो देखो छाए हुए हैं। यार ये फर्क ये है वलीद भाई कि सबसे ज्यादा फर्क होता है सपोर्ट का। मैं तो ये कहूंगा कि अरशद नदीम का भी जब वो आए थे वापस पिछली पुराने में, तो उन्होंने आगे बात की थी कि मुझे पाकिस्तान के अंदर से कोई सपोर्ट नहीं मिली, ना मुझे स्पॉन्सर्स मिले, ना मुझे पीछे से गवर्नमेंट की तरफ से कोई बैकअप सपोर्ट थी। और वहीं पे आप इंडिया का भी खुद बता रहे हो कि 2 करोड़ रुपया उन्होंने उसके ऊपर लगाया। हमारे यहाँ पे स्विमर जो यहाँ पे हमारे यहाँ पे फर्स्ट आ रहे हैं, वो वहां पे जाकर सबसे लास्ट पोजीशन के अंदर आया पेरिस ओलंपिक्स के अंदर। तो हमारे यहाँ पे ना इश्यूज ये है कि हम लोगों की एक तो सबसे बड़ी चीज है वलीद भाई, व्यूअरशिप भी उस लेवल की नहीं है। और यहाँ पे ना आप देखें, इंडिया की हॉकी को भी जीता है, तो सब वहां पे क्रिकेट को छोड़ के, हालांकि इंडिया के मैच के दौरान सारे हॉकी का बात कर रहे थे कि भाई हॉकी के अंदर हमने जीता है। तो एक तो व्यूअरशिप और सपोर्ट का बड़ा फर्क है। उसके साथ साथ ये फर्क है कि भाई हमारे यहाँ पे इतनी ज्यादा व्यूअरशिप, ऑल्सो इतनी ज्यादा गवर्नमेंट की तरफ से बैक नहीं है एथलीट्स को। अब अरशद नदीम साहब की बात करें तो एक वही है, वो भी इसी वजह से उभर के ऊपर आए थे क्योंकि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के थ्रू अपने आप का एक नाम मनवाया था सारी दुनिया के अंदर। अब आप देखो ना, अगर मेडल्स की रेस की बात करें तो नंबर 1 के ऊपर चाइना चल रहा है, जिन्होंने 12 गोल्ड जीत लिए हुए, 7 सिल्वर जीत लिए हुए और 7 ही ब्रॉन्ज जीते, 26 मेडल उनके पास है। दूसरे पे यूएसए है, 9 गोल्ड के साथ, 16 सिल्वर के साथ, 14 ब्रॉन्ज के साथ, 39 नंबर के ऊपर वो लोग आ रहे हैं। फिर फ्रांस आता है जो कि करवार है, 8 उनके गोल्ड है, 11 उनके सिल्वर है, 9 उनके ब्रॉन्ज है। फिर आता है ब्रिटिश आती है, ऑस्ट्रेलिया आता है, जापान आता है, साउथ कोरिया, इटली, नीदरलैंड, कनाडा, न्यूजीलैंड, ओमान, जर्मनी, हांगकांग, आयरलैंड, क्रोएशिया, अजरबैजान, स्वीडन, इन मुल्कों के नाम, अजरबैजान का नाम हमसे ऊपर है भाई। हंगरी, जॉर्जिया, स्पेन, स्विट्जरलैंड, साउथ अफ्रीका 23वें नंबर के ऊपर आ रहा है, 1 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज के साथ 4थे नंबर के ऊपर है। बेल्जियम, कजाकिस्तान, इसी के साथ साथ पाकिस्तान, अर्जेंटीना, इक्वेडर, स्लोवेनिया, सर्बिया, ब्राजील, मेक्सिको, नॉर्थ कोरिया, ग्रीस, पोलैंड, इसराइल,
ये इस जिसको कहते हैं ना मेडल्स की ले लेके आगे पहुंचे हुए हैं। भाई इधर साहब। इंडिया का नंबर है 45। ओके। इंडिया जैसे कहते हैं 3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं अभी तक, हाँ जी, अभी और तक। उनके 3 मेडल्स हुए हैं, क्योंकि इन्होंने अभी सिल्वर और गोल्ड नहीं जीता, इस वजह से इनका ऊपर नहीं आ पा रहे, इसलिए नीचे सही है। है। तो 45 नंबर के ऊपर भारत की टीम है, और पाकिस्तान जो है ना वो पाकिस्तान 47 उनका जिससे कहते हैं ना लास्ट मेडल की बंदा है, जिसने ताजिकिस्तान ने मेडल नंबर भी नहीं दिया हुआ उन्होंने। नंबर भी नहीं पाकिस्तान को दिया, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक कोई मेडल जीता ही नहीं है। पाकिस्तान उन मुल्कों में आ रहा है जिन्होंने अभी तक कोई मेडल को उठाया ही नहीं हाँ है। जी। तो ये हमारे लिए जिससे कहते हैं ना अफसुर्दगी का मुकाम है कि हमने क्या परफॉर्मेंस। और मुझे लगता है आपने पाकिस्तान सर्च किया इसलिए लिस्ट के अंदर शो हो गया। हाँ, वरना किसी और का वरना मुल्क किसी और का मुल्क शो हो शो भी जाता। नहीं करना। तो ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि चक्कर है पाकिस्तान ने क्या किया है। वुमेन्स की 100 मीटर की जो थी ना, वो कहते हैं रेस, उसके अंदर नंबर 6 के ऊपर रियाज आई है। इसी के साथ साथ वुमेन्स की 250 मीटर की जो पिस्टल की थी उसके अंदर 22 नंबर के ऊपर आई है। इसी के साथ साथ वुमेन्स की 25 मीटर की पिस्टल के अंदर वो 18वें नंबर के दोबारा प्रीसेशन के अंदर आई है। शूटिंग के अंदर जिसे कहते हैं ना अभी होना ये वाला मुकाबला होना है 4 अगस्त को होना पाकिस्तान का। इसी के साथ साथ 200 मीटर का जो फ्री स्टाइल है उसके अंदर नबी जो है वो 30 नंबर के ऊपर, यहाँ पे थोड़ी एक उम्मीद है। इसी के साथ अगर बात करें तो 200 मीटर फ्री स्टाइल के अंदर दौरानी नंबर 4 के ऊपर चल रहे हैं, ये भी चल रहा है। अब चेक करते हैं ना यहाँ पे क्या पाकिस्तान का परफॉर्मेंस चले। अभी तक के लिहाज से पाकिस्तान की एवरेज परफॉर्मेंस भी नहीं चल रही, बड़ी हमें सिर्फ उम्मीद है तो वो अरशद नदीम से बिलो दी बेल्ट। दूसरी तरफ मैं ये भी कहना चाहूंगा भारत की टीम अभी के लिहाज से बड़ा पीछे चल रही है। हाँ। उनको और मेडल जीतने पड़ेंगे, इनको गोल्ड सिल्वर में जाना पड़ेगा, ब्रॉन्ज के साथ ही नीचे रह उनकी हॉकी की टीम ने मेडल जीत जाना है, आराम से जीत जाना है। हाँ, हॉकी इसी की के टीम साथ जीत साथ सकती उनके है। जो प्लेयर्स हैं मानू बेकर एक और जीतने जा रहे हैं, तो हाँ उनका जी। आएगा ना। और जहां उनको एक गोल्ड मिल गया वहां पे उनके लिए अचीवमेंट से बढ़ के कुछ नहीं हो सकता, बिल्कुल, क्योंकि बिल्कुल, गोल्ड सबसे बड़ा मेडल होता है। वो जीते तो क्या ही बात होगी। अब ये चीजें बड़ी मैटर करती होती है। पाकिस्तान के एथलीट्स ने क्वालिफाई भी तो नहीं ना किया ओलंपिक्स के अंदर काफी सारों ने, तो ये भी बड़ी अहम चीज होती है। ये बड़ा मसला है।